ओम शांति। श्रावण मासर पवित्र समय चलछि। आज प्रत्येक भक्त माने बहुत श्रद्धा पूर्वक आज शिवलिंग उपरे पानी ढालुचंती। माने कोठु कोठु बहुत दूर दूरांतर से माने बहुत मेहनत करके आज बाबा घरे पहुँचुछंती, शिवालय पहुँचुछंती। कौन पे पहुँचुछंती ना से परमात्मा के प्रति श्रद्धा भावना अछि। जो बाबार महिमा अपरम अपार अटे। जहाँ को पाप कटेश्वर अमरनाथ रूप रे पूजा करछंती, विश्वनाथ रूप रे पूजा करछंती। जे मृत्युरु मध्य मुक्त करिया वाला से महाकाल परमात्मा को आज भक्त माने पूजा करे। किंतु आमे पिला माने साधारण रूप रे बसछंती। से भगवान को सामना रे से सत्य ज्ञान आमे श्रवण करछंती। माने तले बाबा प्रति सेतिकी स्नेह अछि हमर। जेतिकी भक्ति रे श्रद्धा थिला ता से तो भय थिला ना। किंतु से भगवान जतले मोर पिता हे गले से बाबा प्रति मोर भय अछि ना, किंतु बाबा प्रति सम्मान अछि। माने तो से बाबार महावाक्य आम जीवन रे जेते धारण करिबा। सत्य जुगर राजधानी रे आमको राजाईर तिलक मिले। आज तारीख होचे 3 अगस्त 2026 मुरली। बाबा कहे, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। बाबा कुछ नाम में सच्चा सच्चा राज ऋषि और राजयोगी अटन। आमको पवित्र बनिवार अच्छे कोथि पाए राजाई प्राप्त करिया पाए। राजा और ऋषि दीटा जाक विपरीत अटे। ना राजाई माने कोटा तख्त वाला, सुखर साधन वाला, विकारी दुनिया वाला। किंतु ऋषि माने पवित्र अटे, त्यागीर सूचक अटे। किंतु एठी बाबा दीटा जाक मिसई देले, राजा भी तो ऋषि भी। आमर कौन सी राज्य ना, कौन सी सिंहासन ना, कौन सी प्रजा उपर अधिकार ना, किंतु आम राजा कोथिर स्वराज्यर राजा अटन। संगम जुगरे बाबा को स्वराज्य अधिकारी बने देले, राजा बने देले। ऋषिर अर्थ होचे पवित्र अटे, बेहद्र वैरागी बनी गले। राज ऋषि हवा पवित्र निहाती बनिबार अछि। पवित्र को माध्यम रे बनेबा? तन द्वारा, मन द्वारा, धन द्वारा, अन्न द्वारा, संकल्प द्वारा, दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा। बाबा के संपूर्ण पवित्र हेले राजाईर तिलक आत्मा को मिली परिबा। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? बाबा के लिए का ऊपर हमें ध्यान देले हमें राजाईर योग्य बनी जेबा। का ऊपर ध्यान दबार अच्छे सुप्रा बाबू ने? स्वराज्य को केमिति जानिले? आगुरु जानिथिले स्वराज्य अधिकारी हवा? केमिति जानिले? सब ज्ञानर आधार रे, पढ़ाई आधार रे। तो बाबा ने कहा अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। भगवान परमात्मा जे ज्ञानर सागर से जदि सामने बसिके पाठ पढ़ौछ, मु आत्मा जेतिकी पाठ पढ़ा उपरे पूरा पूरा ध्यान देबे, तेबे जाकि राजाई मते मिली परिबो। बाबा जो सुनाता उसे अच्छी रीति सुनकर क्या करे?
बाबा के धारण कर केवल शुणिबार ना किंतु ताको आनिबार अच्छे जीवन बाबा कहले भल रूप रे मठू शुण तापरे जीवन रे ताको तुरंत आनी दिया। बाबा ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई तो मिल जाएगी ना। बाबा हमको शुणेले आमे पिला माने शुणिले हमको राजाईर तिलक मिले जेबा। अगर सुनते समय उबासी देते झुटका खाते बुद्धि बाहर भटकती है तो राजाई गवा दोगे। तो बाबा के लिए एठी बसिचंती बाबा सामने शुणिबा समय जदि आमे हाय मारिबा निद करिबा बुद्धि जदि बाहर भटकीब ताले बाबा कहले राजाई को हरे दब टिके ढोळेले राजाई को हरे दब एमती केमती आमे कहया बाबा मु तो दिन जाक एते परिश्रम करछे साइलेंस रे जत बाबार ज्ञान शुणुची मते तो निद आसी जाउची से समय राजाई केमती हरे देबी मो आत्मा केमती हरौचंदी राजाई को। तो बाबा सामने जिते बसुचंते बाबार वाइब्रेशन बाबार शक्ति बाबार वरदान आम आत्मा मान पाखरे बुलुच किंतु आमर बुद्धि जदि बाहर भटकी गला ताले बाबा ठारू आमर बुद्धिर तार टूटीगला जदि टूटीगला बाबा तो शक्ति मिल पार कि ना बाबा तो वरदान भी मिललानी ताले आत्मा राजाई को हरे दल। इसलिए बाबा ने कहा इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। बाबा कहले मु पाठ पढ़ौचे पाठ पढ़ा पर पिला माने ध्यान दे केमिति शुणिब को प्रकार ताको धारण करिब शुणिबा समय रे आमर जो स्थिति को प्रकार हवा दरकार। तो बाबा ने कहा कि इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। गीत है हमें उन राहों पर चलना है गिरना है फिर संभलना है हमको वो दिया है जो औरों के लिए तूफानों में भी जलना है। एबे तल को खसीबार अच्छे क्या अच्छे समय खसिया पे खसीबा निज को संभालिबा बाबा कहला समय आकार ना से राह रे निरंतर हमको चलीबार अच्छे। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों के प्रति समझा रहा है हमको बुझाया वाला के आत्मिक पिता तंते। तो बाबा के आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाता है। आज बाबा को ऊपर बुझेले हठ योग कोटा राजयोग कोटा। हठ योग कोटा अटे घर द्वार छाड़ी जंगल को पलैबा राजयोग कोटा घर गृहस्थ भितर रही बेहतर वैराग्य हवा ना। तो बाबा के बच्चों को मालूम है वो जो भी सिखलाते हैं सब हठयोग है ना क्योंकि वो कर्म सन्यासी है। दुनिया रे जोठी मध्य जीवा जी भी हमको जोगो सिखेबे सब हठ जोग आकाट आसन प्राणायाम फिजिकल एक्सरसाइज सिखेबे। बाबा कहले से मैंने हठ जोगी सन्यासी माने वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म संन्यास सीखना है। बाबा कहले जो मैंने घर गृहस्थ भितर अच्छे से को हठ जोग कर्मर संन्यास शिखिबार अच्छी कि माताजी कौन कहले शिखेबे ना। तो बाबा की सीखना नहीं है वो तो निवृत्ति मार्ग है ना वो धर्म भी अलग है। आमर प्रवृत्ति मार्ग अटे सन्यासी मान निवृत्ति मार्ग अटे। तो बाबा की तुम्हारा धर्म कौन सा है आमर प्रकृत धर्म कोटा। तो बाबा के देवी देवता धर्म है जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया है ना। जो देवी देवता माने पूर्व जन्म संगम समय राजयोग परमात्मा ठार शिखिके राजाई प्राप्त कले। अभी तुम राज ऋषि हो ना। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। बाबा के लिए प्रकृति में सच्चा सच्चा राज ऋषि अटल
ऋषि क्या कह जो माने पवित्र रोचंते। तुम अभी पवित्र हो ना, अगर पवित्र ना रहे उनको ऋषि नहीं कहा जाता है। बाबा कहते पवित्र रहिबा पाए, जदि पवित्र बनिबाने सेमानकु ऋषि बोली कुहाଯିबनी। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो, वो कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते हो। हट जोगी माने भी पवित्र रोचन किंतु राजाई पाइबा पाई के नहीं। तो बाबा की तुम जानते ही हो ना, पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थे। जितने आम आत्मा माने पवित्र दुनिया रे थिले, आमी भी राजा थिले, किंतु पवित्रतार राजूती चली थिला। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य प्रवृत्ति मार्ग था। अभी तो पुजारी पतित बन पड़े हैं ना। 5000 वर्ष पूर्वर देवी देवता माने थिले, किंतु कोटि सब थिले गृहस्थ भितर एका थिले, किंतु पवित्र गृहस्थ थिला। सेमाने सब संपूर्ण निर्विकारी थिले, पूज्य आत्मा थिले, किंतु आज पुजारी बनी गले, अब पतित बनी गले। तो बाबा कहे पतित कैसे बने? पूज्य पुजारी केमती हेले, पावन पतित केमती हेले? किए बनेला पतित? रावण बनेदेला। तो बाबा के 84 जन्मों का हिसाब है। आत्मा जो 84 जन्म चक्र भीतर आसुचे पूरा पतित हो जाउचे। बाबा जो सहज राजयोग सिखला रहा है वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब भी बतलाता है। दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने। बाबा कहले देवी देवता धर्म को संन्यास धर्म वाला केमिति जाने पारे। तो बाबा की यह तो देवी देवताओं का प्राचीन धर्म है, वो तो पीछे वाला धर्म है ना। देवी देवता धर्म केतले थिला? सृष्टिर आरंभ थिला। सन्यासी धर्म तो परे परे आसीचे। जो पास्ट हो गए उनको सन्यासी समझ भी ना सके। जो धर्म पास्ट हो गला, अतीत हो गला, पछरे आसीबा वाला धर्म जोटा सन्यास धर्म अटे, से देवी देवता धर्म को भल रूप से बुझी पारे। तुम जानते ही हो ना, हठयोग तो अनेक प्रकार का है। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठयोग शुरू होता है। हठयोग केबुठ आरंभ है? द्वापर जुग ठारू जो भक्ति मार्ग आरंभ है। अभी फिर राजयोग है ना, वो हठयोग जन्म बाई जन्म सीखते आए। अधा कल्प धरिके हठयोग आम शिखिके आसिले। राजयोग तुम एक जन्म में सीखते हो। राजयोग शिखापी केते जन्म लगुचे? गोटे जन्म। उनको जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेकर हठयोग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो बाबा के लिए राजयोग शिखिबा पाई हमको पुनर्जन्म नबा को पड़ेगा। किंतु हठयोग रे कौन है? जन्म बाई जन्म शिखिके आसिले। यह राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर सब धर्म ही खत्म हो जाता है। बाबा के लिए संगम जुगरे आम राजयोग शिखुचन। जिते आम राजा बनी जीवा, स्वर्ग आसीज आ जोग से शिखा कि अनेक धर्म से खत्म हो। तुम राज ऋषि हो ना। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। श्री कृष्ण का टाइटल कोटा से महान आत्मा। कृष्ण का पाखे सबुठ बड़ महानता कोटा थिला? पवित्रतार थिला ना। तो बाबा के महान पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र और महान आत्मा है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है ना। बाबा जोटा शुणुचंते शास्त्र पुराण भीतर अच्छे कि नहीं? शास्त्र तो बाद में बनता है और कहानियां मिसल बैठकर लिखते हैं।
बाबा जो सत्य ज्ञान देले तार कहानी सब केतले लिखाला द्वापर जुगर परे परे लिखिछन्ते। जो पास्ट हो गया वो बैठकर खेल बनाते हैं। बाबा कहले जो गीता ज्ञान पास्ट हो गला ताको भक्ति रे कौन करले कहानी रूप रे रचना कले ताको रूपांतर करदेले अलंकार रूपक देदेले। तो बाबा की सच्चा तो कोई भी नहीं है। युद्ध मध्य स्थूल देखदेले प्रत्येक चरित्र को जेमिति मनुष्य रूप रे देखदेले। तो बाबा कुछ सच्चा तो कोई नहीं है। अब बाबा बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाता है। गीता ज्ञान दाता परमात्मा डायरेक्ट प्रैक्टिकली संगम जुगर पाठ पढ़ाते। तो बाबा की उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव कौरव पांडव थे तो जरूर संगम पर ही होंगे ना। यादव थिले कौरव थिले पांडव माने थिले वो समय रे थिले संगम जुगरे थिले जितने भगवान अच्छे। तो बाबा की संगम युग की हिस्ट्री बैठ कर बनाई है। शास्त्र पुराण कार इतिहास अटे संगम जुगर इतिहास अटे। त्योहार भी सभी संगम युग का है। जिते सारा पर्व पर्वाणी पालुचंते सबू जाक यादगार को समय संगम अटे। राखी बंधन भी पवित्रता के पर है। श्रावण मासरे राखी बांधुचन कोथिपाई पवित्रतार चिन्ह अटे। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाबा भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराता है। पतित पावन बाबा इठी पिला मान को द्वारा प्रतिज्ञा करोचन को प्रतिज्ञा नौचंते को प्रतिज्ञा करचन बाबा पाखरे जेते पर्यंत बाबा बंचीबी संपूर्ण पवित्र हेबे। तो बाबा की सिख लोग कंगन पहनते वो भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं वो भी पवित्रता की निशानी है। सिख माने सब कंगन पिंधिबे पिंधुचंती ना चूड़ी पिंधुचंती सेटा भी पवित्रतार चिन्ह अटे। ब्राह्मण माने सब पैता पिंधुचंती सेटा भी कार चिन्ह अटे पवित्रतार चिन्ह अटे। स्थूल रूप से पिंधिदेले सूक्ष्मता को हरईदेले जो चिन्ह से माने पिंधिले पवित्र रोचंते के नहीं। तो बाबा के परंतु पवित्र रहते नहीं है। राखी बंधवाते अर्थ थोड़ी समझते हैं। प्रत्येक वर्ष राखी बांधुचंते तार प्रकृत अर्थ को मध्य बुझुनांते। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे। अभी बहन भाई को राखी बांधती है वो तो खर्ची देते हैं। अगर सब ब्राह्मण माने जजमान मान को राखी बांधुते तापर समय अनुसार भौणी माने भाई मान को राखी बांधिले भाई प्रति बदल रे कौन कला कौन करछि भाई किसी धन देदेला किसी खर्ची देदेला कि रक्षार वचन देदेला। तो बाबा कहते ये सब अभी फैशन पड़ा है। राखी बांधिबार सब फैशन पड़गला तार प्रकृत चिन्ह आत्मा जमती हरईदेला पवित्रता को हरईदेला। तो बाबा की वास्तव में यह सब पवित्रता की बात है। भक्ति रे जहाँ भी चिन्ह अच्छे सबू जाक पवित्रतार कथा। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है। आत्मार महाशत्रु किए अटे काम विकार। कौन पे महाशत्रु क्रोध नहीं लोभ नहीं मोह नहीं काम विकार कौन पे शत्रु अटे कौन कहे काम विकार वशीभूत हेले आत्मा सारा शक्ति को हरे दो पूरा आत्मा क्षीण हो जाऊँ ना ना। इसलिए बाबा ने कहा वो ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते। अभी बेहद का बाबा कहता है बच्चे प्रतिज्ञा करो हम पवित्र बनेंगे। बाबा सामने रे बसिकी पिला मन को कहउछन पिला माने गोटे जन्म प्रतिज्ञा कर को प्रतिज्ञा करिया बाबा पाखरे आमे केमिति भी पवित्र हब कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए होना आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा कहले मते कोथिपाई डाकी पवित्र बनया जेते मु सामने रे बसिकी डायरेक्शन दौचे पावन हवा पाए
ताले निश्चित रूप से पिला माने प्रतिज्ञा कर विकारग्रस्त हुआ नहीं। तो बाबा के सतयुग त्रेता में कोई भी नहीं बुलाते, क्यों नहीं बुलाते सतयुग में? बाबा को सत्य त्रेता युग रे डाकिबे के कौन पे डाकिबे ने? सो पवित्र थे। हाँ, बाबा की वो राम राज्य है, ये रावण का राज्य है। जेडे राम परमात्मा थिले सत्य जुगर ना, किंतु से राम राज्य स्थापन करिया वाला परमात्मा अटल। एबे द्वापर कली जुग होचे रावण राज्य अटे। राम राज्य में 5 विकार होता भी नहीं है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो तुम बच्चे जानते हो ना, हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस नर्क से जाना जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले चलने के लिए। बाबा कोथि पे आसछन्ते? आत्मा को पावन बने के स्वर्ग को नवा पाए। फिर तो हम क्यों नहीं पावन बन? यदि स्वर्ग को जीवा पे गोटे जन्म पवित्र हबार अच्छे, तले पावन बनिबा मेहनत के मेहनत लगे। तो बाबा की क्यों नहीं पावन बनो? उन्हों को हठयोग तो अनेक प्रकार का है। जयपुर में म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी है हठयोगियों की। जयपुर अच्छे म्यूजियम कहार अच्छे हठयोगी मानकर केते सारा आसन और प्राणायाम। तो बाबा की उनसे होता कुछ भी तो नहीं है। एते हठ योग कर ले किंतु आत्मा किसी मिले कि कुछ भी नहीं। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही जाते हो। तो बाबा ने समझाया, भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है। बाबा के लिए भारत जो पतित थी जाउछे, रावण रो राजत्व चालुछे, से समय धरित्री पूरा हलचल होछे। सोने के महल आदि सब नीचे चला जाता है। त्रेता युग एंड रे जो द्वापर युग स्टार्ट हम से समय मध्य भूमिकंप हम ना। जिते सारा सुनार महल थी सबू जाक तल को पलैब ना ने। तो बाबा के महल आदि को कोई लूटा थोड़े ही है। बाबा के महल को किए लुटी ना, भूमिकंप रे सबू तल को आसीगला। वो तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है, कुछ जेवर सोना आदि ले गए। द्वापर जुगरे जो मैंने आसिले से मैं लुटिले क्या को? मंदिर जाक बहुत सारा माल थिला ना, कोटी थिला मंदिर भीतर। तो बाबा की जेवरों का सबसे जास्ती शौक किसको है? अलंकार अधिक शौकीन सब किए थे? किए सब थिले? काको बेसी शौक थिला अलंकार सुनार अलंकार पिंधिया पे? तो बाबा के तुमको है। देवी देवता मैंने बेसी सुना पिंधिले ना। तो बाबा ने कहा, जेवर का सबसे जास्ती शौक तुमको है। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो और राज्य करते हो। आम सृष्टिर आरंभ स्वर्ग रे थिले, से समय आम राजत्व करुले। आ बेसी अलंकार मध्य किए पिंधिथिले? देवी देवता माने। तो बाबा के और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते हैं। अन्य धर्म वाला से वृद्धि हैला परे से राजत्व चलुच, किंतु आमर धर्म वालार आरंभ टुआ का राजत्व चलेला। और तुम बेहद के बाबा से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। तो यह बाबा बैठकर समझाता, गीता पढ़कर नहीं सुनाता है। ये बाबा गीता पढ़ी का को शुणु ना, पढ़ा किसी दरकार अच्छे बाबा को दरकार अच्छे। नन्नी माता जी बाबा पढ़ी की शुणेबे? बाबा कहले मु तो ज्ञानर सागर अटे, मत पढ़ा किसी दरकार एका ना। बाबा ने कहा, गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा है या नहीं है? जो यादगार शास्त्र गीता बने छे, बाबा के से सबू जाक मु कही कि कौन कहे बाबा को? हाँ ना नहीं? नहीं। तो बाबा की मैंने कहा नहीं है, वो तो मनुष्य ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठकर शास्त्र बनाया है। बाबा के लिए मुझसे सबू जाक सुने,
मो संगम जुगर जो सत्य गीता ज्ञान देले ताको सब शास्त्र पुराण रे परे परे मनुष्य माने लिखिले, हमने जो तुमको सुनाया वो तुमने ही तो सुना है, फिर जाकर राजा की बाबा कहले मु जहाँ भी ज्ञान शुणेले शुणिले किए सब आमे पिला माने शुणिले, आमे जाकि सत्य जुगरे राजूति कले, से ज्ञान कौन नहीं कि जाइथिले कि सत्य जुग को नाई द्वापर जुगरे जो आसिले विद्वान पंडित माने सेमानको किछि आभास हेतिबो किछि साक्षात्कार हेतिबो सेमाने सब शास्त्र पुराण लिखि देले कि सत्यता केतिकी थिबो अटारे लूण समान का। तो बाबा ने कहा वह तो यह ज्ञान नहीं रहता है, या तो बाबा टीचर बेट शिक्षा देता है। बाबा कहले भविष्य ज्ञान जीवन किंतु एटी से परम पिता परमात्मा शिक्षक रूप में बसिक हमको शिक्षा दौरान। तो बाबा तो हिंदी में ही समझाते हैं ना, बाबा सरल भाषा पिला मान को बुझाउछन, को भाषा रे बुझेले हिंदी भाषा रे बुझुचंती ना नहीं बुझते हैं। बाबा के यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना। आज भारत रे भी कुछ राष्ट्रभाषा कौन हवा दरकार, हिंदी हवा दरकार। तो बाबा की उन्हों की भाषा है, वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है ना कि संस्कृत। बाबा इतने भारी भाषा रे का बुझो ना, बाबा कहले मु सहज भाषा रे बुझो। प्राचीन भाषा कोटा थिला हिंदी थिला, संस्कृत नुह। ये संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। संस्कृत भाषा केबे बाहरिला शंकराचार्यंकर परे जो आते वो अपनी भाषा चलाते हैं, जी आसुचंती जो धर्म वाला जो राजा ही चलोचे सेमांकर भाषा चलोचे। और बाकी ऐसे नहीं, बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई। बाबा गीता संस्कृत भाषा रे शुणे थिले कि जदि शुणेबा हमें बुझी परिबा नहीं। तो बाबा कहते नहीं, गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने तो सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी अवतार मानते हैं। गुरु नानक को धर्म स्थापन करते सिख धर्म को, से नानक को मध्य भगवान का अवतार बोले भावुचंते। तो बाबा की उसमें भी राजाएं भी होते हैं, सन्यासियों में राजाएं नहीं है। बाबा कहले अन्य धर्म वाला भीतर राजा थिले किंतु सन्यासी धर्म भीतर कौन से राजाए नहीं। बाबा ने समझाया बुद्ध क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। गौतम बुद्धंकर जीवन कहानी आम जानी, से भी तो राजा थिले ना, तांकर भी स्त्री थिले, से भी गृहस्थी थिले। तो बाबा की अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन भी कर ना सके। जो आत्मा गृहस्थी पति थे से कौन से धर्म स्थापना करी पारे। बौद्ध धर्म स्थापना किए कला, यदि बुद्ध करना ताले किए कले। तो बाबा कहते उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। गौतम का भीतर पवित्र आत्मा आसला जाको बुद्ध बोली कहते से आसिके निजर धर्म को स्थापना कले। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत है, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते हैं। झाड़ में भी तो दिखाया है ना। तो हठ योग और राजयोग में बहुत फर्क है। बाबा कहले हठ योग और राजयोग भीतर बहुत तफात अच्छे। हठयोगी सन्यासी माने कौन कले, घर द्वार संबंधी मान को छाड़ी के जंगल को पड़ेल, से किसी परिश्रम लगुच जोड़ी परीक्षा का नाई से परिश्रम कौटी अच्छे। जोड़ी संबंधी माने नहांते से मोहर फरक केमते हम, जो धन आकार नाई लोभर फरक केमते हम। ये बाबा कौन कुछ सबू भितर रही के विकार को त्याग कर, यहाँ हूँ बेहदर वैराग्य बनवाट। ना आम संबंधी को छाड़ुंटे ना धन को छाड़ुंटे, सबू भितर रहिले किंतु बुद्धि संन्यास कले कहार विकार। तो बाबा की ये बातें समझने की है, जिसको समझ में नहीं आता होगा वो क्या करेंगे। बाबा कहले सबू जाक ज्ञान बुझीबार अच्छे, जे बुझी पारे से मैंने कौन करेंगे कौन करेंगे सुप्रभा कौन करेंगे।
तो बाबा के वो झुटका खाते रहेंगे और उबासी देते रहेंगे। ସେମାନେ ନିଦ କରିବେ और खाए मारिबे ना नहीं। तो बाबा के यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है, तुम तो रत्नों से झोली भरते हो ना। बाबार ज्ञान होची ज्ञानर रत्न। आमर बुद्धि को खजनारे भरपूर करछन। जेतବେଳେ इनकम होची से तो निद आसीबो कि नहीं। जदि निद आसुची तार अर्थ रत्न सब ग्रहण करना। बाबा की आंखें खुलकर सुनना होता है। बाबा कहले आखि खोलिकी पिला मन सुन। बुद्धिर नेत्र भी खुला करके रखिबार अछि। यदि बंद हो गला तेबे भी सुनी पारिबानी। झुटका खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी, वो राजधानी पा भी नहीं सकते हैं। बाबा कहले एठी बसिकी जदि निद करिब, बुद्धि जदि बाहर भटकिला, सत्य जुगर राजधानी जीवा सेठी राजा हवा। बाबा कहले कैंसर ना नहीं। तो बाबा ने कहा तुम तो राज ऋषि हो, राजाई प्राप्त करने वाले। बाबा राजधानी स्थापन करता है, श्री कृष्ण तो नहीं करता है। श्री कृष्ण तो बाबा का वर्षा लेता है ना। अब तुम्हारा बाप कौन है? हम समस्तंकर पिता के अटंत। तो बाबा की निराकार है, जिससे वर्षा ले रहे हो, विश्व की बादशाही का कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाबा आकर राजयोग सिखलाता है, सो भी क्या करो। बाबा एमती सहज राजयोग शिखौचन, जो जोगरे हमको कौन करिवार अछि, खाइबार नहीं पीबार नहीं, बाबा को मन पकेबा कौन करिबा सब सब करिके बाबा को मन पकेबा। तो बाबा कहे घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाबा को याद करो। केतବେଳେ କେमती बाबा कौच ना बच्चे धन है तो लाड़ खाना घूम कर आओ। बाबा के लिए खाओ पियो सबू किछि करो, किंतु बाबा को मने पकाओ। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे ना। जा पाखरे धन थिबो से भल रूप रे खाइबे ना ना खाइबे ना। तो बाबा की वो तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। तो मालपुआ खाओ या रोटी खाओ। बाबा के धन जदि अच्छे भल रूप रे खाओ, मालपुआ खाओ, जदि धन नहीं रोटी भी खाओ। तो सबु किछि खाई कि का मन पके बाबा को मने पका। तार अर्थ यह नुह बाबा जोटा वर्जन करछन सेटा खाई दबा। हाँ तो बाबा के याद करो ना बाबा को। बाबा के प्रत्येक कर्म करो जोटा ईश्वर मर्यादा कर्म करिकी मध्य बाबा को मने पकाओ। भले कुछ भी खाओ, पैसे सब किसके लिए है? बाबा के लिए खाइबा सबु किछि, किंतु को प्रकार अन्न दरकार, कहा हाथरू अन्न खाइबा ता प्रति मध्य नियम अच्छे ना। यदि पैसा अच्छे सबु किछि कर। तो बाबा कहते बाबा तो कोई मना नहीं करता है, सिर्फ बाबा से योग लगाना है। बाबा खाइबा पिंधिबा बुलिबा किछि भी मना करना, तो सबु किछि करिकी कौन करिबा बाबा को मने पके। तार अर्थ यह भी नुह जे अलंकार सब पिंधिकी बाहर बुलिबा एमते नाई ना। तो बाबा के लिए वनवासी जीवन रे सेति त्याग मध्य करिबार अछि ना ना। तो बाबा ने कहा इस राजा स्थापना करने में खर्चा तो नहीं है, उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है। सत्य जुगर राजनीति आनिया कौन सी खर्चा का ना। तो दुनिया रे जते सब युद्ध होचे सेतिरे केते सारा धन खर्च होचे। एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है, गिरता है तो एकदम खत्म हो जाता है। एरोप्लेन तैयारी करिया पे केते सारा खर्च, यदि खसीगला सब नष्ट हो जाउचे, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाबा केटा बच्चे चलते फिरते बाबा को याद कर। केतेबेले आत्मा शरीर छाड़िबो किछि ठिकाना एका ना, शरीर उपरे कौन सी भरोसा एका ना। सेतिपे बाबा डायरेक्शन दौचन, चालिकी बुलिकी कर्म करिकी पिला माने कौन कर बाबा को मने पकाओ। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने ही 84 जन्म पूरे किए हैं ना, अब चले वतन की ओर। 84 जन्म चक्र पूरा है गला, एबे आत्मा कोठी जीव कोठी जीव परम धाम घर को ना। तो बाबा कहते घर जाकर फिर क्या करोगे?
प्रथमे परम धाम को जीवा तापरे कोठी आसेगा। राजाई करोगे ना तुम एक्टर हो, वो तो बाइस्कोप में 2-2.5 घंटा चलते हैं। ये तो बेहद का नाटक है ना। बाबा के दुनिया रे जोटा ड्रामा घंटाटी 2 घंटा चलो, एते बड़ बेहतर ड्रामा केते समय चलुचे? 5000 वर्ष चलता है। इनको मनुष्य ही तो जान सकते हैं ना। पशु पक्षी कौन जानिबे ज्ञान को? जानिबे को माने मनुष्य माने का। यह दुनिया कांटों का जंगल है। बड़े ते बड़ा कांटा कौन सा है? सबुठु बड़ कंटा। ए कंटार जंगल रे कोटा कौन कहबा को विकार अटे? काम विकार अटे। काम थिले तो सबु जाक विकार आसी जाउछे ना। क्रोध आसीगला, चिड़चिड़ापन आसीगला, ईर्ष्या द्वेष घृणा आसीगला। तो बाबा कहते जो आदि मध्य अंत दुख देता है, दूसरे नंबर का कांटा कौन सा है? क्रोध है। उनकी निशानी ये महाभारत लड़ाई देखो। बाबा के क्रोध रो चिन्ह कोठी देखे देले? महाभारत युद्ध देखे देले। कोई बात में गुस्सा आया तो झट बम शुरू कर देंगे। कौन सी कथा रे टिके जदि क्रोध आसीगला, बम जा पाखरे अच्छे से कौन करिबो? बम रो वर्षा आरंभ कर दो। अभी तो ऐसे ऐसे बम्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। और सतयुग में कोई भी लड़ाई आदि होती नहीं है। संगम पर ही यह महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं है। संगम जुगर ही गीता ज्ञानदाता बसते और संगम जुगर का महाभारत लड़ाई हो स्थूल रूप से होचे कि युद्ध का सहित कर आत्मा माने विकार सहित। बाबा कहते लड़ाई की बात हो ना सके। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई दी है, परंतु देवताएं तो अहिंसक है ना। बाबा के शास्त्र पुराण सब युद्ध देखे देले का भीतर है? असुर और देवता मान का भीतर। देवता सब कोठी थिले? कोठी थिले? सत्य जुगरे थिले। असुर माने कोठी अछंते? द्वापर कली जुगरे। ताले सत्य जुगरे आसी लड़िले से माने? हाँ। तो बाबा के जो देवी देवता डबल अहिंसक अटंते से माने केमिति का से तो युद्ध करेंगे। तो बाबा कहते परंतु देवता अहिंसक है। तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। ना का से तो युद्ध करछन्ते, ना कौन से स्थूल हथियार अच्छे। तो जोग बल द्वारा पूरा स्वर्गर मालिक है, विश्वर मालिक है गले। तो यह तो साइलेंस का बल है, इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। से मान करुचे विज्ञान र बल, आम पाखे को बल अच्छे? शांति र बल। बाबा कहले ये मुखर किसी भी कहबार ना, किंतु कौन करिवार अच्छे? याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी ही साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे ना। विज्ञान द्वारा ही दुनिया रा विनाश हो, तो विज्ञान द्वारा ही सुख सब देखिबा। साइंस से इन्वेंशन करते वो तो सुख के लिए करते हैं ना। विज्ञान आज एते सारा साधन सब उद्भावन करछे, कोथिपाई करछे? सुख पाए। बाबा के यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। एमिति मध्य विज्ञान अच्छे जोटा कि विनाश करोचे, एमिति मध्य विज्ञान अच्छे जे सुखर साधन तैयारी करछे। जो माने सुखर साधन करिया वाला, कल्याण चिंतन करिया वाला से साइंटिस्ट माने आगु आसी कौन करिवे? बाबा ठू ज्ञान नेबे। तो बाबा के जो प्रदर्शनी में तो सब आते हैं ना, आगे चलकर सब आएंगे। तुम्हारी इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। आगे को जाके शांति र बल र आवाज विख्यात हवा। तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन है? ऐसा प्रश्न कोई पूछ सकता है? हमें दुनिया वाला को पचार कौन पचार गीतार भगवान के को समय आसते को समय गीता ज्ञान देते एमितिकार प्रश्न के पचारि पारिबो कि? जना थिले तो पचारिबे ना। तो बाबा के कोई पूछ ना सके। जहाँ ये प्रश्न लिखते हैं उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, यह श्री कृष्ण है जो पूरे 84 जन्म लेता है।
जे निराकार परमात्मा जन्म मृत्युर रहित अटंते आ श्री कृष्ण कौन अटंते जे पूरा 84 जन्म नौचंते माने पति से पावन बनाने वाला तो बाबा ही है ना। श्री कृष्ण पूरा 84 जन्म राशि के पति थे पतित्र पावन बनने वाला किए थे शिव बाबा थे। श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म ले सांबरे बनी है उनको बैठकर समझाते तुमने ही 84 जन्म लिए बाबा श्री कृष्ण का आत्मा जे लास्ट जन्म रे ब्रह्मा बनी से आत्मा को प्रथम बुझौन कौन बुझेले कृष्ण का आत्मा केते जन्म नहीं पूरा 84 जन्म तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो बाबा कौन जानी थे ब्रह्मा बाबा जान नथिले किछि एक्टर को पता तो होना चाहिए ना हम 84 जन्म कैसे लेते हैं सन्यासियों का धर्म ही अलग है और भारतवासियों को अपने धर्म का पता ना होने के कारण और धर्म में जाते रहते हैं भारतीय मान निजर धर्म को भूली गले से कौन करले अनेक धर्म नौचंते बाबा कहते किसी गुरु के आशीर्वाद से किसी को धन मिल गया उनके पीछे तो चटक पड़ते हैं को गुरु पाखु को गले जदि ड्रामार नियम अनुसार से धनर प्राप्ति है जीवन में धन आसीगला तो सी अन्य मान को शुणेब से गुरु पाखु गली मत धन मिलगला अन्य मैंने सब कौन करेंगे से गुरु पाखु को जाइए छटकी जीवन है ना तो बाबा कहते फिर देवाला निकला तो क्या कहेंगे से धनर जदि क्षति हो गला ताले कहे गुरु करदे कौन कहे सेठू ईश्वर की भाभी है खुदा की भाभी है बच्चा मिला तो बहुत खुशी होगी अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो क्या कहेंगे कौन साधु पाखु गले ताठू आशीर्वाद मिलला तो संतान जन्म हो गला से पिलाटा जदि 10-12 दिन रही मरीगला से कौन कहे किए नहीं गला पिलाटा को भगवान नहीं गला हाँ ईश्वर की भाभी है इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है सेठू से साधु कहे से मरी पिलाटा को बंचेबा मो हाथ ना तो भगवान का काम अटना ना बाबा कहते बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखा हुआ है को बाबा सब देखी एमते ब्रह्मा बाबा ऐसे ऐसे बहुत होता है यहाँ तो बाबा बैठा है ना ये कौन से साधु संत मनुष्य बसे ना ये आम सामने किए बसते निराकार बाबा बाबा बच्चों को समझाता मीठे बच्चों पावन तो बनो याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी द्रौपदी ने पुकारा था ना बाबा हमको ये दुशासन नंगन करता है हमको इनसे बचाओ बाबा के लिए जो सब कहानी लिखी एते बड़ महाभारत युद्धर कहानी से भी द्रौपदी को देखे दुशासन जो नंगन करने आसला द्रौपदी डाकी क्या भगवान को हमको बंचा ये सब जाक कहानी को समय प्रैक्टिकली संगम युगर कहानी बाबा बंचाई आसते ना आत्मा को तो बाबा की 5000 वर्ष की बात है इन अबलाओं पर अत्याचार इस विश्व पर ही होता है और कोई तो स्त्रियां भी ऐसी होती है जो विश्व बिगर रह नहीं सकती है बाबा के लिए दुनिया भीतर स्त्री माने मध्य एमती अच्छा जो मैंने विकार बिना रही पारे से ना बाबा कौन दे थे तो बाबा के उनका नाम रखा हुआ है श्रूपनाका और पुतना और जो विष के लिए तंग करते हैं वो कंस जरासंधि और शिशुपाल है पुरुष मान भीतर जो मैंने विकार पे तंग कर टाइटल कोट है कंस जरासंधि और शिशुपाल यह सब विनाश को पाना ही है और इस समय तो आसुरी रावण राज्य फिर होगा ईश्वरीय राज्य इस सारे चक्र को तुम जान गए हो हम कैसे 84 जन्म लेते हैं तो बाबा की भूलता तब है जब तुम सब जगह ज्ञान के भूल जाओ तो बाबा के जब विकार में जाते हो जो विकारग्रस्त होते परमात्मा के ज्ञान को भूली जाओ विकार में जाने वाला का मुंह कैसा होगा
पतित पावन बाबा को चिन्हिला, बाबार बनिला, बाबा पाखरे प्रतिज्ञा कला, आउ थे जदि पतित हो गला विकारी बनीगला से मुह सब केमती होती। बाबा कहते मुंह ही पीला हो जाता है, शर्म रे पीला है जीवन ना, और खुद ही समझते यह हमने क्या कर दिया है। विकारग्रस्त हो जाऊँ पश्चाताप कर बाबा मो द्वारा केते बड़ भूल हो गल, भूल तो हो गला ना। तो बाबा कहते बच्चे इस विषय गट्टर में मत जाओ। विषय विकार होचे गट्टर अटे नर्दमा अटे, बाबा के लिए भीतर के भी जीवन है, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसमें ना पड़ो ना, कसम उठाओ हम विकार में कभी भी नहीं जाएंगे। बाबा के लिए गोटे जन्म प्रतिज्ञा करो, को प्रतिज्ञा नवा केबे भी विकारग्रस्त हवा नहीं। भगवान उवाच है ना, काम महाशत्रु है, हर एक चित्र में पहले यह तो लिखो, ज्ञान का सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान उवाच है। बाबा के लिए प्रत्येक चित्र रे लिखी दियो, कौन लिखी दियो? एटा कहार सब उवाच अटे? जे ज्ञानर सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव परमात्मा कर भगवान उवाच अटे। तो फिर श्री कृष्ण का नाम भी उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ कर ये बतलाता है, हमको जो ज्ञान दौरान से साधारण के पाठ पढ़ाते गीतार भगवान, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया की स्थापना करता है और पुरानी दुनिया का विनाश कराता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असुल में शिव बाबा है। रुद्र बाबा तो नहीं कहोगे, बाबर असली ना कोटा शिव बाबा, रुद्र बाबा तो शोभा पाओने ना भल लगे। हाँ, तो बाबा के बॉम्बे में बाबरी नाथ का मंदिर है। बॉम्बे रे शिव बाबा को मंदिर अच्छे बबुल नाथ को ना। तो बाबा की तो बबुल किसको कहा जाता है? बबुल कंटा का को कहा जीव विकार को विकार को। हाँ। तो बाबा कहते बाबरी नाथ नाम क्यों रखा है, ये तो कोई भी समझते नहीं है। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिया है। शिव बाबा ही आकर कांटों की जंगल को फूलों को बगीचा बनाता है। बाबा कहले मुझे जिते धरा पृष्ठ को ओह्लौचे कंटार जंगल को फूलर बगीचा बने दौचे, से मोर ना कौन अटे? बाबरी नाथ अटे। वही तुम्हारा बाबा है ना, जे कंटार फूल बने वाला से क्या अटनते? हमारा बाबा अटनते। और उनका नाम शिव है। शिव परमात्माए नमः, ब्राह्मण देवी देवताए नमः, अक्षर बिल्कुल क्लियर है। शिव को परमात्मा बोली कहते, ब्राह्मण देवी देवताए नमः बोली कहते। बाबा कहले अक्षर सब स्पष्ट अटे, ता द्वारा भी तो बुझुचंते ना शिव कौन से मनुष्य नुहन ना आकारी ना साकारी, से होचंते परम पिता परमात्मा। अब वो परम पिता परमात्मा बैठकर इस रथ द्वारा समझा रहा है। किंतु भक्ति रे कौन देखे देले? घोड़ा गाड़ी रथ। किंतु से निराकार शिव बाबा संगम जुगरे ब्रह्मा को रथ उपरे बसिके आम पिला मान को बुझाउछन्ते। हुबहु जैसे लौकिक बाप समझाता है। लौकिक बापा निजर पिला मान को जमती बुझेबे, कौन बुझेबे? बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना, यह बाबा भी कहता। बच्चे विकार में कभी नहीं जाना। लौकिक बापा जमती पिला मान को बुझाउछन, कौन सब बुझाउछन्ते? निजर कूल को केबे कलंकित करिबन, केबे खराब कर्म करिबन। सेमती परम पिता परमात्मा आम पिला मान को बुझाउछन, कौन सब बुझाउछन्ते? पिला माने केबे भी विकार रे जीवन पवित्र बनने बिगर स्वर्ग में ऊंच पद भी पा नहीं सकोगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गवा रहे हो। बाबा बसंते जबरदस्त कमाई आत्मा रहो छे, तो दुनिया सारा कमाई को वर्तमान हरोचंते। तो बाबा कहते भले कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल भी बना रहे हैं, लाखों रुपया खर्च भी करते, तुम क्या समझते हो? बाबा के लिए जा पाखे बहुत धन अच्छे,
बड़ बड़ सब महल तैयारी कर लक्ष लक्ष टंका से मैंने खर्च कर आमे पिला माने देखिए कौन कहते कौन कहते से मान को तुम समझते हो वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है जहाँ भी दुनिया रे कर सब जाक समयर शक्तिर नष्ट अटे ये कुछ काम में नहीं आएगा सब खत्म हो जाएगा दुनियार धन किसी काम रे आसीबन सब जाक माटी रे मिसी जीव वो तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष तक चलेंगे तुम बच्चे क्या जानते हो ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ କେତେ ସମୟ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ କୋଉଟା ଆମେ तो बाबा कहते मौत सामने खड़ा है सिर पर मृत्यु समस्तंकर मुंड ऊपर ठिया है थोड़े समय के अंदर यह एर्थक्वेक आदि हो सब डामाडोल हो जाएगा एबे भी तो देखुଛନ୍ତି ना कोठी बन्या कोठी बात्या कोठी भूमिकंप बाबा कहले रिहर्सल चलछ जेत फाइनल रूप रे आसीब से समय सब किछि नष्ट हो जीव एर्थक्वेक आदि में अनगिनित मर जाते हैं अब तो विनाश होना है ना ଯଦି ଭୂମିକମ୍ପ ଯଦି होचे କେତେ ଜଣ ସରି ଛାଡୁଛନ୍ତି ମାନେ बाबा के लिए विनाश तो हमारा का है विनाश का साक्षात्कार स्थापना का भी साक्षात्कार किया है जो फिर इन आँखों से देखेंगे बाबा के लिए जाकर साक्षात्कार करते ताको स्थूल नेत्र द्वारा प्रैक्टिकली देखिएगा भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते हैं परंतु वैकुंठ में जा ना सके बाबा के लिए भक्ति रे केते सारा मेहनत कले पूजा पाठ कले तीर्थ व्रत कले वैकुंठ को जाई परिवे कि जाई परिवेन कौन पे जाई परिवेन केवल भक्ति कले ना ज्ञान तो ना ज्ञान द्वारा ही तो सद्गति मिलेगा ना तो बाबा कहते ज्ञान बिगड़ तो सद्गति हो ना सके यह सब भक्ति मार्ग का खिलौना है बाबा के लिए जहाँ भी पूजार सामग्री सब भक्ति मार्ग खेलना यदि सामग्री नथिबो ताले केमते सब पूजा करिबे ना अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सा आज बाबा कौन कहले सब हाँ कौन कहले नन्नी माता जी हाँ सुप्रभा पुणे बाबा के लिए संगम जुगे जहाँ किसी भी आम करुँच तार यादगार रूप से केते सारा पर्व पर्वाणी केते सारा शास्त्र पुराण रे कहानी सब बनई देल ना किंतु एबे सब प्रैक्टिकली आम करुँच और गंगा भाई तो आज बाबा ने कहा कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है पतित पावन बाबा को चिन्ह ले से परमात्मा को निजर पिता बनई दे तो कूल रे आसीगले ना से कूल को केबे भी कलंकित करवा केतले कलंक लगुचे कूल को जब पतित बनी जाउछन तो बाबा के लिए खराब काम किसी करन गोटे जन्म प्रतिज्ञा कर को प्रतिज्ञा नवा पवित्र बनेबार सेकेंड पॉइंट होचे अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है फूलों के बगीचा में चलने के लिए कांटा निकाल देना है बाबा के लिए समय रे निजर समय
निजर शक्ति निजर धन को केबे भी वेस्ट नष्ट करवा जदि फूलर बगीचा स्वर्ग को जीवार अच्छे बाबा कहले निज भितर जहाँ भी विकार रूपक कंटा अच्छे सबुजाक बाहर कर दे केमती सब बाहर बाबा को मने पकेले आज वरदान होचे अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अड़ोल भव आज बाबार आशीर्वाद कोटा मिलला अचल अड़ोल आत्मा हो केमती हवा अलौकिक जीवन में माया का विघ्न आना भी एक खेल है जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है जमती दुनिया रे मध्य एक्सरसाइज करते सारा परिश्रम कर कष्ट भी होचे किंतु भावुन या द्वारा हमको शक्ति मिलूँ ना सेमती बाबा के लिए अलौकिक जीवन को आसीगले ये जदि मायर कौन विघ्न आसूचे बाबा के लिए एटा भी आम खेल मात्र आम भीतर शक्ति को जागृत करने से खेल सब रचना होचे तो बाबा कहते ऐसा अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो बाबा के लिए अलौकिक युग संगम युग को जो आसीगले परिस्थिति सब आम कौन अटे खेलना अटे बाबा के लिए खेलना भाविकी सहित खेल इससे डरो व घबराओ ना खेलना सहित खेलिले पिला माने डरुचंत ना सेमती बाबा के लिए परिस्थिति समस्या आम खेलना ता पाखरे ना डरिबा ना ता पाखरे केबे भी आम घबरेबा तो बाबा कहते सर्व संकल्प सहित क्या करो स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो बाबा के लिए सारा संकल्प सबुजाक विचार बाबा सामना रे निजको जमते बलिहार कर समर्पण कर सब संकल्प को स्वाहा कर दो बाबा को दे दबा तो बाबा कहते माया कभी बार नहीं कर सकती है बाबा को यदि अर्पण कर देले माया आमर मन बुद्धि उपर आक्रमण करने रोज अमृत बेले साक्षी बनकर स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अड़ोल रहोगे अचल अड़ोल स्थिति केतले आसीबो आज अमृत बेला उठछंती ना ना बाबा के लिए प्रत्येक दिन अमृत बेला जहाँ भी परिस्थिति अच्छी बाबा को शुणे देले किंतु साक्षी बनी के शुणे आ बाबा द्वारा सारा शक्ति सबुजाक खजना को आत्मा भितर सजे देले श्रृंगार करदेले दिन जाकर स्थिति केमतिकार रहिबो अचल अड़ोल रहिबो माया कौन सी प्रकार परिस्थिति नहीं कि आसे कौन सी समस्या नहीं कि आसे आमर स्थिति हलचल का हबन कौन पे हबने बाबा द्वारा अमृत बेला रे सबुजाक शक्तिर श्रृंगार मु आत्मा करी देछि ना आज स्लोगान कोई भी संसार समाचार सुनाना यह भी स्वयं किचड़ा जमा करना है बाबा के लिए दुनिया होचे को प्रकार अटे किचड़ार आवर्जनार दुनिया अटे ये दुनियार कौन सी कथा शुणवा कौन सी समाचार शुणवा अन्य को शुणवा तार अर्थ होचे निज भितरे आवर्जना आ कचड़ा को जमा करवा ताले इच्छा हो दुनिया रे कौन टिक हो जानिया बाबा कहले ना सारा दुनिया खराब अटे विकारी अटे नाल नर्दमा आवर्जनार दुनिया अटे आर केबे भी इच्छा रखन ता कथा शुणिबी ताको शुणेबी शुणिले निज भितर भरिले ताको शुणेले आउ का भितर आवर्जना को भरिले बाबा कहले एमती आवर्जना को निज भितर भरल भरिले कौन हम मन बुद्धि अशुद्ध हो जीव आ से मन बुद्धि रे परम पवित्र बाबा को मने पकई पारिबा सेतिपे दुनियार कौन से समाचार जानिया पई आम इच्छा रखिबा ना आज समान हो मैं कौन सी आत्मा हूँ अचल अड़ोल आत्मा हूँ अब व्यक्ति सारा अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ व पवित्र बनो बाप दादा के मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो मन वाणी और कर्म से पवित्र बनो
बाबार मुख्य फरमान व आदेश कोटा अटे निरंतर बाबा को मने पका मने पकेवा सहित मन वचन और कर्म रे संपूर्ण पवित्र बनेवा। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। बाबा कहले आमर विचार रे आमर संकल्प रे टिके भी अपवित्रता अशुद्धता न रहो। इसको कहते संपूर्ण पवित्र है। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, व्यर्थ संकल्प चलता है, स्वप्न आता है, तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। बाबा कहले संकल्प रे यदि पुराना अशुद्ध संस्कार हमको टच करुचे, यदि व्यर्थ संकल्प चलुचे, स्वप्न से प्रकार आसुचे, तो से आत्मा को संपूर्ण पवित्र कुहाଯିबनी। बाबा कहले स्वप्न संकल्प मध्य अपवित्रतार आश्रयक हम, व्यर्थ टिके भी चलियाक हबन, तेबे कुहाजिब संपूर्ण पवित्र। इसलिए पवित्र भव योगी भव के पहले पाठ को स्वरूप में लाओ। बाबा हमको वरदान कौन देते? पवित्र भव योगी भव। बाबा कहले जो पाठ को निज जीवन रे स्वरूप रे आनी दवा, तभी बाबा समान और बाबा के समीप आने वाले के अधिकारी बन सकते हैं। जिते आम संपूर्ण पवित्र हवा, बाबार पूरा पाखापाखि हो, बाबार निकटवर्ती हो पारिबा। कारण बाबा केमतिकार? बाबा भितर टिके भी अशुद्धता ना, टिके भी अपवित्रता ना, निज भितर टिके भी जदि व्यर्थ चलला, अपवित्रतार क्लेश मात्र आसीगला, ताले बाबा मने पड़िबो। जे परम शुद्ध पवित्र बाबा को मने पकेया पाए आ जीवन संपूर्ण पवित्र हेबे, तार प्रतिज्ञा नबार अछि ना। मुरलीर सार कौन थिला? तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, राज योगी हो, तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। ओम शांति।